है तो समस्याएं भी हैं, और इसके लिए हम भाग्य, कर्म, ग्रह, वास्तु, तंत्र मंत्र या पुरुषार्थ को दोषी मानते हैं और इन समस्याओं से भयभीत होकर निरुपाय, निराश, हताश होकर हम हार कर बैठ जाते हैं। जीवन की समस्याओं से निराश होने की जरूरत नहीं है। यदि मनुष्य तय करे और सद्गुरु की कृपा हो जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म के साथ वो शक्तियाँ दे दी है जिनके द्वारा हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत है अपने आप को पहचानने की। मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुव दत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं। चक्रम दंसायकम अस्ताभयै विदधिरनन्द विरसत् चीतं सूर्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगतं माधारभूतामहं पूर्वामद्र सरस्वतीं मनुभजे शुंभादिदैत्यार्दिनी। जय भगवती। नमस्कार। नवरात्रि का आज 8वां पर्व, हमारी अष्टमी का पर्व है। हम चंडी पाठ की चर्चा कर रहे हैं, नवरात्रि की नहीं कर रहे हैं। हमने महाकाली और महालक्ष्मी दोनों का प्रथम और मध्यम चरित्र देखा। अब हम उत्तर चरित्र की बात करेंगे। दुर्गा सप्तशती में 3 चरित्र है, प्रथम, मध्यम और उत्तम। उत्तर चरित्र की जो देवी है वो है भगवती महासरस्वती। सरस्वती माता का स्वरूप आमतौर पर लोगों ने शुक्लाम ब्रह्म विचार चार ब्रह्म, वो वीणाधारिणी मां सरस्वती का स्वरूप दिखता है। यहाँ पर अष्टभुजा महासरस्वती का स्वरूप है। घंटा शूल हला निशंखम उचले चक्रंदन सायकम। महाकाली 10 भुजा है, महालक्ष्मी अष्टादश भुजा है और महासरस्वती अष्टभुजा है। पहले अध्याय में अहंकार, दूसरे में क्रोध और चौथे उत्तर चरित्र में काम का विनाश किया है मां ने। 5वां अध्याय और सामवेद इसका वेद है। मां शाकंभरी इसकी देवी है। सरस्वती आद्य देवी महासरस्वती, और उससे यह आरंभ होता है। 2 राक्षसों, शुंभ और निशुंभ नाम के 2 राक्षस थे, असुर थे, जिन्होंने देवताओं को हराकर सो खुद इंद्र बन बैठे थे। सभी देवताओं की जो शक्तियां थी, वरुण की, इंद्र की, यम की, अग्नि की, उन्होंने अपने पास ले रखी थी। देवता लोग बड़े दुखी थे। हमें जब कोई मार्ग मिलता नहीं है ना, तो एक ही मार्ग हमें जो मिलता है वो प्रभु का शरण का, ईश्वर की शरण का। देवताओं को मां जगदम्बा का 4th अध्याय में दिया हुआ वचन याद आया महिषासुर के नाश के समय। जब जब भी आप मुझे स्मरण करोगे, मैं आपकी आपदा दूर कर दूंगी। ये देवताओं के लिए नहीं, मनुष्य के लिए भी है। मां ने वचन दिया है, संस्कृता समुदात्मनो हिंसेसा परमापदो। ये जब जब भी आपको आपत्ति आती है, आपको प्रॉब्लम आते हैं, और मुझे याद करोगे, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं। ये मां का वचन है। देवताओं ने
माँ जगदम्बा की स्तुति का प्रारंभ किया है। बड़ी सुंदर स्तुति है, अध्यात्म दृष्टि से बहुत बड़ी महत्व की है स्तुति है। इसको देवी सूक्तम कहते हैं, देवी सूक्तम। विश्व में जितनी शक्तियां हैं, उन शक्तियों के अंदर मां की परिकल्पना की है। उन शक्तियों में मां की परिकल्पना की गई है। स्तुति करने के पहले देवता लोग देव की प्रार्थना करते हैं, वो सुंदर प्रार्थना करते हैं, नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतां प्रणतां हृदां, रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्रै नमो नमः। हम लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, पाठ करते हैं, उसका अर्थ नहीं समझते हैं। शास्त्र में कहा गया है कि अनगनो लोभसंगनश्च, यदि आप कोई प्रार्थना करते हैं, कोई आपको पूजा करते हैं, कोई मंत्र जाप करते हैं और उसका अर्थ नहीं जानते, तो आपको भक्ति नहीं जगेगी। आप कोई भी प्रार्थना किसी भी भाषा में करो, लेकिन प्रार्थना का जो सारांश अर्थ है, क्या कहना चाहते हैं वो लोग, वो अगर समझ लोगे तो आपकी भक्ति श्रद्धा बढ़ जाएगी। यहां देवता लोग प्रार्थना करते हैं, नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतां प्रणतां। जो प्रकृति के रूप में, पेड़ पौधे के रूप में, नदियों के रूप में, जो पृथ्वी के प्रकृति जो भी है, ब्रह्म को छोड़कर सब कुछ प्रकृति में है, उस प्रकृति के रूप में आप विराजमान हो। प्रकृति को कितना मान दिया है, मां जगदम्बा का स्वरूप दिया है। हम लोगों ने नदी नालों का, नदियों का, वृक्षों का छेदन कर दिया है, उनका अपमान करते हैं। उसका परिणाम कि कोरोना जैसी महामारी से भुगत रहे हैं। देवताओं जानते थे कि किसका महत्व, प्रकृति का क्या महत्व है, पृथ्वी का क्या महत्व है। गंदी कर देते हैं, हर जगह थूक देते हैं, फेंक देते हैं, कचरा डाल देते हैं, पृथ्वी को भी अपमानित करते हैं, जिस पृथ्वी को सुबह उठ के हम प्रणाम करते हैं। रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्रै नमो नमः। हे मां, आप कैसी हो? अति सौम्याति रौद्राय, एकदम शांत हो, कोई क्रोध, कोई अशांति चेहरे पे नहीं है। लेकिन जब क्रोध आता है, कब क्रोध का आवेश आप अपने शरीर में बुलाती हो, तो आपका स्वरूप अति रौद्राय, आपसे ज्यादा रौद्र कोई नहीं हो सकता, आपसे ज्यादा भयंकर कोई नहीं हो सकता। देखो केरी पल परिकल्पना है, मां एकदम शांत है, मां एकदम शांत है। लेकिन मां को जब क्रोध आता है, मां का जब अपमान होता है, मां को जब दुष्ट बच्चे परेशान करते हैं, तो अति रौद्राय, भयानक रुद्र रूप लेती, धारण कर लेती हो, जब उसको कोई नहीं रोक सकता। हमारे वहां स्त्रियों को जितना स्थान दिया गया, उच्च का स्थान, मैं पूरे विश्व में घुमा हूं, कहीं भी स्त्रियों को इतना मान नहीं दिया गया। मां के रूप में, प्रकृति के रूप में, हर जगह स्त्रियों की पूजा कर दी। सर्वरूपमयीं देवीं सर्वं देवीमयं धियम्। कई जगह वैनिपात में आता है, हर स्त्री के अंदर मां जगदम्बा का स्वरूप देखा गया है। स्त्रियों का अपमान करना, चाहे वो अपनी पत्नी हो, अपनी मां हो, अपनी बेटी हो, या कोई और स्त्री हो, उसका अपमान करना जगदम्बा का अपमान है, ये मान लो आप। उसका दुष्परिणाम हम देखते हैं, बड़े बड़े संतों, महात्माओं को, बड़े बड़े अधिकारियों को और बड़े बड़े प्रधानों को भुगतना पड़ता है। मां जगदम्बा का अपमान वो कभी सहन नहीं कर सकती। स्त्रियों का अपमान
माँ जब सहन नहीं कर सकती। स्तुति में आगे वो कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पूरे ब्रह्मांड में जो व्याप्त है विष्णु की माया। दूसरा श्लोक में कहा, या देवी सर्वभूतेषु चैतन्येत विधीयते, चेतना रूप में जो रही हुई है मनुष्य मात्र के अंदर, जीव मात्र के अंदर, प्राणी मात्र के अंदर, वनस्पति मात्र के अंदर एक चेतना रूपी शक्ति है जो आप हो। कितना बड़ा विश्व रूप दिखा दिया, हर जगह हर कोने पर आप विराजमान हो। मैं उसको नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, हे देवी जगदम्बा, आप बुद्धि रूप में हर जगह विराजमान, हर मजीव के अंदर विराजमान है। मां कहीं विराजमान नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मां हर जगह विराजमान है, हर व्यक्ति के अंदर विराजमान है, और हर व्यक्ति में सद्भाव है। हर व्यक्ति बरोबर का है, यहाँ कोई श्रीमंत नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई राजा नहीं है, कोई भिखारी नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई शूद्र नहीं है। यहाँ शब्द का प्रयोग ये किया है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। सर्वभूते शब्द का प्रयोग किया है, हर जगह हर जीव मात्र के अंदर आप विराजमान है। एक दिव्य सूक्त के अंदर आगे 16 शक्तियों का, 16 चीजों के अंदर, 16 प्रकृति की शक्ति के अंदर माँ जगदम्बा का वर्णन किया है। आज के लिए हम इसको यहाँ ही पूर्ण करते हैं, विराम लेते हैं। कल फिर से आप बताएंगे कैसे माँ का स्वरूप आगे बढ़ता है। तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय भगवती।